एवरीवन, दिस इज योर विकी सिंह। मैं आपका फिर से स्वागत करने आ गया हूँ अराइज एकेडमी में। सो गाइस, हम लोग काफ़ी दिनों बाद वापस से मिले हैं। सेकेंड चैप्टर मुझे स्टार्ट करना था इमीडिएटली, इसलिए मैं वापस से आ चुका हूँ। आज मैं आपको सेकेंड चैप्टर की ओर लेके जाने वाला अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड का। अभी जो सेकेंड चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस है वो है जनरल फॉर्म का। हमने लास्ट जो चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में, इसमें जनरल फॉर्म का फर्क है। देखिए, चैप्टर नंबर 1 जो था वो लीनियर था, जिसमें हम लिखे थे ax + by + c = 0। जिसमें क्या था, हमने देखा कि फर्स्ट पावर एक ही सिंगल पावर होता है, इसमें जो मैक्सिमम पावर डिग्री होता है 1 होता है, और वेरिएबल कितना था हमारे 2 थे। अब जो हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे, जिसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ वो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। अब पावर, मैक्सिमम पावर कितना है, 2 मैक्सिमम पावर है। तो इसी चीज का फर्क है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना था, ग्राफिकल मेथड था, फिर उसके बाद हमने और भी क्वेश्चन देखा था, क्रैमर्स देखे थे, वर्ड्स प्रॉब्लम देखा था। सारे हमारे जनरल फॉर्म में पहले हमने कन्वर्ट किया, उसके बाद ही हमने उस मेथड से सॉल्व किया। बात यहाँ पे यही है कि इस बार भी सेम वही चीज होने वाली है, बट इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे सबको। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आएंगे, और लेके आने के बाद हम उसे उस मेथड से, जो भी मेथड बोले, अब जो मेथड वो है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग मेथड, फॉर्मूला स्क्वायर मेथड, फिर उसके बाद अल्फा, बीटास एंड वर्ड्स प्रॉब्लम, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सारे क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में लाना होगा। सो हम यहाँ पे जनरल फॉर्म में सभी क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन में लाने के बाद उसे एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एबीसी की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद बोलते हैं कि आप सॉल्व करो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करो या फॉर्मूला मेथड सॉल्व करो। एक्सरसाइज वाइज सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की गई है। हम 1 by 1 सारे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे देखा, प्रैक्टिस सेट 2.1 हमने स्टार्ट कर दिया। इस 2.1 एक्सरसाइज में याद रखना, हमारा जो जनरल इक्वेशन है, ये सारा चैप्टर में हमें ये पूरा जनरल इक्वेशन फॉर्म में है पहले कन्वर्ट करना है। मंत्र नंबर 1 आपका यही है, ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टार्ट किया, बोला कि राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के हमारे पता होना चाहिए कि 2 वेरिएबल होता है, सॉरी वेरिएबल 1 होगा और पावर कितना हो जाएगा, 2 पावर होगा, मैक्सिमम पावर इज 2। ठीक है, तो आप कोई भी यूज कीजिए, किसी भी वेरिएबल को यूज कीजिए, बट पावर आपका 2 होना चाहिए। तो मैं आपको लिख लेता हूं यहाँ पे 5x² + 3x + 9 = 0। अदरवाइज एक और लिख लेता हूँ 2x² - 5x + 3 = 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी आपके मन का जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप वो लिख लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी देखिए, कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए आपको पावर 2 और वेरिएबल 1 होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपका जो अरेंजमेंट है वो भी ध्यान रखिए। अरेंजमेंट क्या है कि ax² + bx + c = 0। मतलब क्या होता है, पहला पावर 2 होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b, एंड आपका लास्ट में हमेशा कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। अगर बाय चांस पावर 2 होता है आपके पास और वेरिएबल भी होता है, बट उसका अरेंजमेंट कहीं और होता है, तो आप उससे पहले अरेंजमेंट कीजिए। उसको अरेंजमेंट करने के बहुत से तरीके मैं आपको धीरे धीरे 1 by 1 बताता हूँ। अब आपको देखिए, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। वो मैं आपको पहले बता दूं, जिसका पावर 2 नहीं है, पावर 2 के अलावा कोई और पावर होगा, निगेटिव नंबर होगा पावर में, या रैशनल नंबर होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। अदरवाइज, एक तो ये हमारा हो गया पावर के बेस पे। सेकंड चीज है आपका वेरिएबल, मैंने बोला 1 वेरिएबल होना चाहिए, बट वेरिएबल अगर 1 की जगह 2 वेरिएबल होता है तो वो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हो सकता है आपके डिनोमिनेटर में कुछ टर्म आ जाए, बट आप उसे अरेंज कर सकते हैं, आप उसे कैलकुलेट करके सॉल्व करके आप क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। बट अगर कोई चीज नहीं बनती है तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक नहीं है। आप उससे कोशिश कीजिए बनाने के पावर 2 में। अब उसमें कोशिश करने के अलग अलग तरीके मैं बताता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, x² + 5x - 2 = 0। अब ये देखिए, पावर 2 है, वेरिएबल 1 है यहाँ पे। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिख दीजिए, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ द मैक्सिमम पावर इज, आपको क्या होगा, 2, एंड वेरिएबल क्या है हमारे पास, वेरिएबल है x। क्लियर है।
आपका रीजन क्या है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है आपका 2 और वेरिएबल क्या है 1। आप स्टेटमेंट वाइज लिखिए इसे। अब यहां पर देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सो गाइस y स्क्वायर मतलब स्क्वायर तो है, वेरिएबल भी एक ही है, बट इसका अरेंजमेंट आपके जनरल फॉर्म जैसा नहीं है। आप इसे अरेंजमेंट कीजिए तो कैसे हो जाएगा, देखिए 5y को मैं अगर ये साइड बुलाता हूं तो y स्क्वायर प्लस 5y इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस 5y और माइनस 10 इधर आने के बाद होगा प्लस 10। तो देखिए जब यहाँ पे इक्वल्स टू यहाँ पे कोई नहीं है तो किसका राज है, यहाँ पे राज है 0 का। तो आपका हो चुका है यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 और वेरिएबल ये आपका हो गया y, मतलब एक ही वेरिएबल है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ मैक्सिमम पावर इज 2 एंड वेरिएबल इज y, दैट इज सिंगल y। ठीक है, हम इसके जगह y की जगह और कोई वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़िए, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। सो गाइस आप यहाँ पे देख लो यार, ये तो थोड़ा गड़बड़ दिख, क्योंकि देखिए जनरल फॉर्म में आपके डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ है नहीं, इसके डिनोमिनेटर में आ गया तो मैं इसे बोलूंगा कबाब की हड्डी है। तो कबाब की हड्डी आपको हमेशा पता है कि उसे निकाल दिया जाता है। तो आप जो भी कबाब की हड्डी होगी, जो भी डिनोमिनेटर में से टर्म आता है, आपको उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो सभी को। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक वो डिवाइड वाला क्या हो जाएगा, मल्टीपल होके कट हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए y को निकालने के लिए सभी से y को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने y स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया, y से, प्लस यहां भी y से 1 अपॉन y को मल्टीप्लाई किया और y से 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया y क्यूब प्लस ये से y कैंसल, रिमेनिंग इज 1 और ये हो जाएगा 2 into y। अब मैं जब इसको बुलाता हूं यहाँ पर तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 2y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y और लास्ट में कांस्टेंट को अपनी जगह पर रख देता हूं। तो फिर भी मैं इसे सॉल्व करने के बावजूद भी ये मेरा जो मैक्सिमम पावर है वो है 3, और जो कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर हमेशा होता है 2। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पे भी आप कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पे कबाब की हड्डी क्या है, x है, मुझे x से रिमूव करना है तो x से सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो गाइस देखिए x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू x इंटू माइनस 2। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x कैंसल, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस 2x। यहाँ पे देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे x स्क्वायर आ चुका है, आपका पावर 1 वाला यहाँ पे बैठा है, इसको इधर बुलाइए तो माइनस 2x, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस 2x। तो x स्क्वायर प्लस 2x और कांस्टेंट हम अपने एरिया में है तो इसको हम पीछे भेज देंगे, इज इक्वल टू 1, सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो द मैक्सिमम पावर, इसका मैक्सिमम पावर है 2 और मैक्सिमम पावर 2 है, वेरिएबल 1 है। हमने सेम प्रोसीजर किया था बट यहाँ पे y स्क्वायर का y से मल्टीप्लाई हो गया इसलिए y क्यूब बन गया था, यहाँ पे x का x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर बन गया। मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल x एंड पावर इज 2। अब ये इस क्वेश्चन में देखिएगा m प्लस 2 का ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन चलने वाला है। m प्लस 2 ने m माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर m प्लस 2 m माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट ब्रैकेट का पहला वैल्यू m ने मल्टीप्लाई किया m माइनस 5 से, आपको पता ही है ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद प्लस 2 m माइनस 5 से वंस अगेन मल्टीप्लाई करता है। तो देखिए m इंटू m हो जाएगा m स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5m प्लस 2m और माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस पे m स्क्वायर, इसके टक्कर में कोई नहीं है, m स्क्वायर वाला कोई है नहीं, m वाला है, यहाँ पे पावर 1 वाला है, दोनों को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 गया आपका हो जाएगा 3, ग्रेटर साइन इज माइनस, सो 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। द मैक्सिमम पावर इज 2, मैक्सिमम पावर आपका 2 है और वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, दैट इज m। दैट्स व्हाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा आपको देख के लग रहा है कि हाँ मेरा क्वाड्रेटिक नहीं है, बट कोशिश मत करिए, कोशिश कीजिए आप, इसको बुलाइए यहाँ पे, देखते हैं कुछ होता है गड़बड़। m क्यूब, ये देखिए पहले सबको बुला लीजिए आप, 3m स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 3m, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 3m क्यूब, राइट। यहाँ पे राज किसका, राज तो 0 का है, तो यहाँ का जो मैक्सिमम पावर है m क्यूब और यहाँ पे देखिए माइनस 3m। मुझे पता है क्वाड्रेटिक नहीं है बट तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, तो प्लस माइनस देखिए m क्यूब के टक्कर में ये भी m क्यूब है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3m क्यूब में से एक m क्यूब चला गया जो बटेगा 2m क्यूब, ग्रेटर साइन इज माइनस, तो माइनस 2m क्यूब एंड देन नेक्स्ट वाला जो आपका पावर आएगा वो है 3m स्क्वायर एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। द मैक्सिमम पावर इज 3।
मैक्सिमम पावर कितना आया इसका 3 आया, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज मैक्सिमम पावर 3 है और वेरिएबल तो हमेशा 1 है ही सही। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ 50% क्वाड्रेटिक है 50% नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरा खेल चलता है आपके पावर पे, पावर अगर 3 है क्वाड्रेटिक नहीं है, खत्म हो जाती है बात यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बोला राइट इन इक्वेशन ax² + c = 0 एंड फाइंड abc। आपको सबसे पहले ax² + c bx + c मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने लेके आया, कोई कोई है कोई कोई नहीं है, पर यहाँ पे लाना है, और लाने के बाद आपको a b c की भी वैल्यू निकालनी है। a b c की वैल्यू क्या होगी गाइस, x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो a होगा, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो b होगा, और लास्ट का जो टर्म कांस्टेंट है वो आपका c होगा। देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबको इधर बुला लेता हूँ। सो 2y प्लस 10 इधर आकर -10 माइनस y स्क्वायर इधर पर प्लस y स्क्वायर इज यहाँ पर राज किसका 0 का। अब इसका अरेंजमेंट अंदर ही करता हूँ तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि अरेंजमेंट अंदर ही चल रहा है। तो y स्क्वायर को आगे बुला लिया, प्लस 2y को उसको आगे भेज दिया, देखिए इसका साइन प्लस 2y भेज दिया, और -10 इज 0। ओके ओके, तो पावर 2 हमेशा पावर 2 का जो कोएफिशिएंट है a होता है, पावर 1 का कोएफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट टर्म लास्ट टर्म होता है। तो ये हमारा a की वैल्यू है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 1, व्हाट इज द b इज 2 एंड c इज इक्वल्स टू -10। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए कंपेयरिंग विद ax² + bx + c, दैट्स व्हाई यू हैव टू वैल्यू ऑफ a b c इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू -10। देखिए ये क्वेश्चन में भी देखिए आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ब्रैकेट के अंदर माइनस है और उसके ऊपर पावर 2 है। आपको एक फॉर्मूला याद ही आ गया होगा, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b स्क्वायर क्या होगा, a² - 2ab + b स्क्वायर। सो दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। ठीक है, चलिए इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2a एंड b 2ab हो गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका 2x + a एज इट इज। यहाँ पे पहले मैं इसका मामला निपटा देता हूँ फिर इसको बुला लेता हूँ। तो x² एज इट इज, राइट। उसके बाद माइनस 2 × 1 = 2, 2 × s 2x हो गया, और ये +1, और अब बुला लो इसको -2x इधर हो गया, और +3x इधर -3 यहाँ पे हो गया 0। अब देखिए x² हो गया, इसके स्क्वायर के टक्कर में कोई नहीं इसलिए यहाँ पे लिख दिया, x से टक्कर में है, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 2 हो गया 4, ग्रेटर साइन है माइनस, तो -4x एंड +1 and -3 plus minus -3 में से 1 get 2, greater sign is minus, that is 2 is equals to 0. What is the value of a, that is 1, b a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4 एंड c की वैल्यू है -2। सो गाइस यहाँ पे हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। सो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद वाला ये देखो, यहाँ पर x² + 5x = -3 - x ब्रैकेट क्लोज है। यहाँ पे देखिए हमें abc की वैल्यू निकालना है। abc की वैल्यू के पहले आपको इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो स्टार्ट करता हूँ मैं, पहले मैं यहाँ का जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेता हूँ। इस टर्म को ऐसे लिखूंगा x² + 5x = -3, और ये जब माइनस अंदर गया तो -3 हो गया, ये -1 सेकंड यहाँ पे अंदर जाता है तो +x हो जाएगा, राइट। देखिए माइनस अंदर चलेगा, ब्रैकेट ओपन हो गया, -3 हो गया, ये +x हो गया। अब बुला लो सबको, जब यहाँ पे सब आ जाएंगे तो x² + 5x -3 हो गया आपका +3, और +x यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे कौन है, यहाँ पर है 0। सो x² इसके टक्कर में कोई नहीं, देखो यहाँ पे कोई स्क्वायर वाला नहीं है, बट पावर 1 वाला है, x के टक्कर में यहाँ पे है, तो +5x माइनस है, प्लस माइनस इस -5x में से x गया 4x, और ग्रेटर साइन है प्लस, तो हो गया हमारे पास 4x और +3 = 0। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए कंपेयरिंग विद ax² + bx + c, सो a = 1, b = 4 एंड c = 3। ये हो गया आपका फर्स्ट वन। व्हाट इज द फोर्थ वन? थर्ड वन हमने सॉल्व किया। चलिए बुलाइए उसको, सभी को बुला लो 3m², क्योंकि वहां पे जो राज करने वाला एक ही आदमी है वो है 0, -9 यहाँ आने का +9, यहाँ पे हो जाएगा 0। गाइस m² के टक्कर में इस बार m² वाला मिला है,
तो प्लस माइनस माइनस हो गया 3m² में से 2m² चला गया, बच गया 1m²। ग्रेटर नंबर प्लस है, प्लस के साइन देंगे, 1m² को मैं लिख दूं ओनली m², 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। m² प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। बात देखिए, अब आपको ऐसा लगता होगा कि ये मेरा क्वाड्रेटिक नहीं है, बट मैंने आपको हमेशा बोला क्वाड्रेटिक का मंत्र है पावर टू वेरिएबल 1, बाकी छोड़ दो आप, पावर टू वेरिएबल m। क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है बट जनरल फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है, बट क्वाड्रेटिक है, मान लिया हमने क्वाड्रेटिक है बट जनरल फॉर्म नहीं है। हम ऐसा बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ का जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म कौन है, पावर 1 वाला, पावर 2 वाला है ना, पावर 1 वाला नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, और वेरिएबल क्या चल रहा है m, तो 0m लिखेंगे और साइन हमेशा प्लस देंगे। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे m² लिख दिया प्लस 0m and plus last का constant term. Now you have to find the value of a, b, c. So a is equals to 1, b is equals to 0 and c is equals to 9. That's it. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th वन। मल्टीप्लाई कर दो भाई, p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, p इंटू 3 हो जाएगा आपका 3p प्लस ये हो जाएगा आपका 6p² इज इक्वल्स टू -1। बुला लो यहाँ पे 3p। एक काम करता हूँ ना, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, पहले 6p² हो गया और इसके बाद लिखता हूँ, क्योंकि ये अपने एरिया में आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनके साइन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पहला पावर 2 पावर 1 चाहिए, इसलिए बोला 6p² आगे आ जाओ, प्लस 3p है, इसको पीछे रख दे, -5 लाने का क्या हो जाएगा, +5, तो कौन बचा, 0। सो a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे ये कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मेट का लास्ट क्वेश्चन, बुला लो कांस्टेंट टर्म, आ जाओ भाई सब, x² - 9 आ जाओ, प्लस -13 इज इक्वल्स टू 0। सो अब आपको देख के लग रहा है सर ये तो क्वाड्रेटिक ही बनने वाला है, बट व्हाट अबाउट आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक, इसके बाद हमें जनरल फॉर्म में भी तो कन्वर्ट करना है। माइनस माइनस प्लस 13 एंड 9 हो चुका है आपका 22, ग्रेटर साइन माइनस, -22 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म में, x² प्लस 0x -22 इज इक्वल्स टू 0। सो a is equals to 1, b is equals to 0 and c is equals to -22। That's it। अब आगे के क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जाएंगे, देखते रहिए। सो गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। याद रखना, कोई भी इक्वेशन हमें जो दिया हुआ है वो बोला है कि x की वैल्यू 1 पुट करना है एंड देन आफ्टर x की वैल्यू -1 पुट करना है, मतलब 1 बाय 1 आपको 1 एंड देन -1 पुट करना है। ये वैल्यू पुट करने के बाद अगर हमारी वैल्यू 0 आती है, अगर हमने इसमें वैल्यू पुट किया और हमारी वैल्यू 0 आती है तो हमारा वो रूट ऑफ द इक्वेशन है। अगर 0 नहीं आता है तो वो क्वाड्रेटिक रूट ऑफ द इक्वेशन नहीं है, क्योंकि दिया है कि भैया x² ये जो जनरल फॉर्म में हमेशा 0 के इक्वल है, ये बताया गया है, तो हमें वैल्यू कोई भी पुट करो 0 आना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है, पर हमें बताना है कि रूट ऑफ द इक्वेशन है, रूट ऑफ द इक्वेशन नहीं है। चलिए पहले मैं पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल्स टू 1। पहले ये काम कर लेते, देख लेते। x² की जगह पे क्या लिखिए, जहां पे x है वहां पे 1 लिखिए, 1² प्लस 4 into 1 -5 इज इक्वल्स टू 0। सो 1² 1 हो गया, प्लस 4 1 जा 4 -5 ये हो गया 5 - 5 ये हो गया आपका 0 के इक्वल। मतलब मैं क्या लिखूं, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। So this is the root of this is the quadratic equation of or the root of the equation। ये हमारा root of the equation है। सेकेंड, मैं यहाँ पे सेम इक्वेशन पुट x इज इक्वल्स टू 1 की जगह अब क्या पुट करने वाला हूँ, -1। सो पुट x इज इक्वल्स टू -1। तो गाइस देखिए यहाँ पे x पे क्या लिखना है आपको, -1 लिखना है। तो -1 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 into -1 एंड -5 इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए अब यहाँ पे ब्रैकेट का पूरा होल स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस यहाँ पे 4 into -1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 इज इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस -1 -4 -5 इज इक्वल्स टू 0। 1 में से 4 गया, -3 होगा और यहाँ पे -5 इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस प्लस 3 and 5 8, ग्रेटर साइन इज माइनस, सो -8 इज इक्वल्स टू 0, बट -8 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। आप यहाँ पे लिख लेंगे LHS
is not equals to RHS, that's why this is not a root of the equation. अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया 2m square minus 5m is equals to 0। गाइस m की वैल्यू पुट करो 2, सो 2 into m की जगह पे 2 लिख दो, तो 2 का स्क्वायर minus 5 into 2 is equals to 0। सो 2 into 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 minus 5 हो जाएगा 10 is equals to 0, 2 4 is 8 minus 10 is equals to 0, यहाँ पे हो जाएगा minus 2 is equals to 0। 8 में से 10 जाएगा नहीं, छोटे में से बड़ा गया तो 2 greater than is minus, तो हो गया minus 2 is not equals to 0, means LHS is not equals to RHS, that's why this is not the root of the equation। लास्ट देखिएगा, इस m की वैल्यू आपको पुट करना है 5/2। पुट कीजिए, जहां पर m है वहां पे आप पुट कीजिए, क्या होगा यहाँ पे, सो 2 into what is the m square, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 into once again m आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2। देखिए रैशनल नंबर है, थोड़ा इसको संभल के कीजिए सॉल्व, हो सकता है गलती हो सकती है, तो 2 into गलती नहीं करना है तो संभल के करो। 5 का स्क्वायर, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करना, जो भी ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर होता है तो साइन का भी स्क्वायर होगा, नंबर का भी स्क्वायर होगा, वेरिएबल का भी स्क्वायर होगा, जो भी होगा सबका होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर क्या होगा 4 minus 5 into 5/2 is equals to 0। 2 1s are 2, 2 2s are 4। ये डायरेक्ट आप क्रॉस यहाँ पे कट कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे हो गया 25/2 माइनस, देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आप न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 5 5s are 25 and 1 2s are 2, तो देखिए 25/2 में से 25/2 चला गया, तो ये हो जाएगा 0 is equals to 0, means LHS is equals to RHS, means root of the equation वो है जब हम m की वैल्यू 5/2 पुट करेंगे। बताइए रूट ऑफ द इक्वेशन कौन कौन से कंडीशन में, इस कंडीशन में रूट ऑफ द इक्वेशन है, इस कंडीशन में नहीं है, इसमें रूट ऑफ द इक्वेशन नहीं है और इस कंडीशन में है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। गाइस हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x is equals to 3 is the root of the equation kx² minus 10x plus 3 is equals to 0। देखिए ये एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन रह गए और ये लास्ट दो क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर दो क्योंकि k की वैल्यू फाइंड आउट होने वाले क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, आप बात को ध्यान रखिए। अब मुझे k की वैल्यू निकालना है और उसने क्या बोला कि x की वैल्यू 3k इक्वल है, मतलब x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे यहाँ पे और हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0, इसका रूट ऑफ द इक्वेशन बोला इज 7 माइनस 7/5। मतलब बोलने का ये है कि m की वैल्यू भी यहाँ पे माइनस 7/5 पुट करना है। इस माइनस 7/5 मतलब रूट ऑफ द इक्वेशन है उसका, मतलब वो यहाँ पे पुट किया था तभी तो 0 आया है। इसलिए बोला माइनस 7/5 पुट करो और आप m k की वैल्यू निकाल लो। दोनों क्वेश्चन सेम है, मैं एक सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करें और देखते जाइए मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूं kx² minus 10x plus 3 is equals to 0, put x is equals to 3। सो जहां पर x है वहां पे 3 लिखना है आपको। सो k x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो k 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो k इंटू 9 तो आपका 9k माइनस प्लस माइनस माइनस ये होगा 27 ग्रेटर साइन माइनस, तो माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। सो 9k देखिए आपको k की निकालना है ना, इसके साथ जितना कचरा है सबको भेज दूं वहां पे। तो माइनस 27 पहले गया तो क्या हो जाएगा प्लस 27, अब मल्टीपल 9 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो k इज इक्वल्स टू 27/9, 9 3 जा 27। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k गाइस, दैट इज 3। k की वैल्यू आई है 3। अब इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसीजर है, आपको फॉलो करना है। बस ये देखिए रैशनल नंबर टाइप है तो थोड़ा संभल के कीजिए, बस यही बोलना है। तो ये हो जाएगा आपका, जहां पर m है वहां पे माइनस 7/5 डाल दो, तो 5 इंटू minus 7/5 the whole square plus 2 into once again minus 7/5 plus k is equals to 0। सो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया किसी भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, रैशनल हो, एक नंबर हो, दो नंबर हो, उसके अंदर वेरिएबल हो, सभी का स्क्वायर करना है आपको। तो देखिए, तो 5 इंटू माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस,
7 का स्क्वायर हो गया 49 एंड 5 का स्क्वायर हो गया 25। देखो प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे कोई नहीं मतलब 1 8 2 7 14 हो चुका है, बट माइनस है तो माइनस 14 लिख दिया अपॉन 5 1 5 और यहाँ पे हो गया प्लस k इज इक्वल टू 0। 5 1 5 5 5 25 तो 49 अपॉन 5 बन चुका है ये, अब प्लस माइनस माइनस बन चुका है और ये 14 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। दो रैशनल नंबर के बीच में प्लस माइनस का साइन हो, उसका डिनोमिनेटर सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं सेम है तो आपको उसको सेम पहले करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपके पास सेम है, मतलब आप यहाँ पे लिखिए 5 ऊपर 49 में से 14 चला गया 49 माइनस 14, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, आपके पास बचा 35 प्लस k इज इक्वल टू 0। 5 1 5 5 5 30 5 6 30 5 7 35 तो 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर? आपके साथ k के साथ कचरा कौन है? वो है 7, प्लस से वहां जाने के बाद हो जाएगा माइनस, तो k इज इक्वल टू -7। दो क्वेश्चन गाइस k से रिलेटेड था इस एक्सरसाइज में। आप प्रैक्टिस से प्रॉब्लम सेट में जाइए, देखिए k से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड वाले जो बनाते हैं पेपर, उसमें ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लस माइनस पे ध्यान दीजिए, बाकी कंसेप्ट तो आप यहाँ से सीख ही रहो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं ये एक्सरसाइज एंड करता हूँ और अब से मेरे वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप कंटिन्यू बने रहिए सारे वीडियोस में और देखते रहिए सारा चीजें, क्योंकि सेकेंड चैप्टर देन थर्ड चैप्टर उसके साथ पूरा अलजेब्रा में कब खत्म कर दूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप नहीं देखे तो आप नोटिफिकेशन के लिए आइकन को दबा के रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है इसे, तो ये आपको लेक्चर डेली मिलते रहेगा, साथ साथ अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हमारी क्लास से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सारे लोग आपको सभी तरह का वीडियो प्रोवाइड करेंगे, सभी तरह का इन द सेंस अलजेब्रा, ज्योमेट्री और भी अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में।